नमस्कार दोस्तों, हम सभी अमीर बनना चाहते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति का सपना देखते हैं जो हमें अमीर बनने के रास्ते में मदद करता है। रमित सेठी द्वारा लिखित किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के साथ वह इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। इस किताब में वह इस बारे में बात करते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और हमें समझाते हैं कि इसे हमारे लिए कैसे काम में लाया जाए। रमित सेठी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्होंने अपने छात्र जीवन में पैसे के साथ कुछ गलतियां की थीं। एक गलत इन्वेस्ट ने उन्हें सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे इसे अपने लिए लाभ के काम में लाया जाए। उन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी। रमित को यह महसूस हुआ कि आमतौर पर लोगों को दी जाने वाली फाइनेंशियल एडवाइस अक्सर काम नहीं करती, इसलिए उन्होंने अपनी खोज और ज्ञान को इस किताब में साझा किया है ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी वित्तीय आदतों को सुधार सकें। आई विल टीच यू टू बी रिच एक 6 हफ्ते का प्रोग्राम प्रस्तुत करती है जो आपके पैसे के प्रबंधन को आसान और प्रभावी बनाता है। यह किताब 20,000 से ज़्यादा सफल कहानियों का दावा करती है और तुरंत बेस्ट सेलर बन गई थी। आइए अब इस किताब के 6 हफ्ते के कार्यक्रम को विस्तार से समझते हैं। पहला हफ्ता आपके क्रेडिट कार्ड को सुधारना। दूसरा हफ्ता बैंकिंग को समझना और सही बैंक चुनना। तीसरा हफ्ता इन्वेस्ट के बारे में सीखना। चौथा हफ्ता खर्च करने की आदतों पर ध्यान देना। पांचवा हफ्ता बचत पर ध्यान केंद्रित करना। छठवां हफ्ता इन्वेस्ट के बारे में मिथकों को दूर करना और नई फाइनेंशियल हैबिट को बनाए रखना। क्रेडिट कार्ड अनुकूलन। अमीर बनने का पहला कदम क्रेडिट कार्ड आपके पैसे के सफ़र में पहला और महत्वपूर्ण कदम है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। अधिकतर वयस्कों के पास 1 या 2 क्रेडिट कार्ड होते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट रिपोर्ट ये आपकी वित्तीय इतिहास की एक रिपोर्ट है जिसमें आपके सभी मौजूदा और हाल के लेन देन की जानकारी होती है। यह जानकारी उन कर्जदाताओं को दी जाती है जिनसे आप लोन के लिए आवेदन करते हैं। क्रेडिट स्कोर यह 300 से 850 के बीच का एक नंबर होता है जो कर्जदाताओं को आपके ऋण जोखिम को समझने में मदद करता है। अधिक क्रेडिट स्कोर का मतलब है कम जोखिम और कम क्रेडिट स्कोर का मतलब है अधिक जोखिम। आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही कर्जदाता यह फैसला करते हैं कि ये आपको पैसा उधार देंगे या नहीं। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। समय पर बिल का भुगतान करें। अपने क्रेडिट कार्ड बिल को पूरी तरह और समय पर चुकाएं। लेट पेमेंट से बचें वरना आपको ब्याज का सामना करना पड़ेगा। ब्याज से बचें। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं और ब्याज चुकाते हैं तो असल में आप उस चीज़ की कीमत से ज़्यादा पे कर रहे हैं। खर्च को नियंत्रित रखें। अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करें। जो खर्च आपके बजट में नहीं है उसे करने से बचें। बैंकिंग। सही बैंक और खाता चुनना। आपके बैंक का आपके वित्तीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप चाहते हैं कि आपका बैंक आपसे अच्छे संबंध बनाए ताकि आपको अनावश्यक फीस का भुगतान ना करना पड़े। चेक खाते। अधिकतर लोगों के पास एक चेक खाता होता है। यह एक मानक खाता होता है जिसमें पैसा नियमित रूप से आता रहता है। इसे आप अपने ईमेल बॉक्स की तरह समझें। आपका सारा पैसा इस मुख्य खाते में आता है जिसे आप बाद में अपने बचत या निवेश खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चेक खाता चुनने के टिप्स। फ्री चेक खाता चुनें। ऐसा खाता चुनें जिसमें कोई मासिक, वार्षिक या लेन देन का शुल्क ना हो। ब्याज प्राप्त करें। ऐसे खाते को प्राथमिकता दें जो ब्याज भी प्रदान करता हो। निवेश पर एक नई शुरुआत। 5 सरल कदम। क्या आप अपने निवेश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं 5 सरल कदमों से। पहला कदम, क्रेडिट कार्ड से मुक्ति। सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाएं। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। यह एक बार हो जाए तो आप अपने निवेश करने के लिए अधिक पैसा आपके पास होगा। इसके लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं और उस पर अमल करें। दूसरा कदम, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट फ़ंड खोलें। अपना खुद का रिटायरमेंट अकाउंट खोलें। कोशिश करें कि आप अपनी टैक्स के बाद की आय का अधिकतम योगदान करें। यह आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और भविष्य में आपके लिए मददगार होगा। तीसरा कदम, बचत पर ध्यान दें। अपने बचत खाते को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप कुछ पैसा बचा सकते हैं तो उसे अपने बचत खाते में जमा करें। यह आपका आर्थिक सुरक्षा और एक और आधार बनेगा। चौथा कदम, निवेश के लिए पैसे जमा करें। जब उपरोक्त तीनों कदम पूरे हो जाएं, तो आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसा होगा जिसका आप निवेश के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह पैसा आपके निवेश के अगले चरण के लिए तैयार रहेगा। पाँचवा कदम,
नॉन रिटायरमेंट फंड में निवेश करें। अब समय है कि नॉन रिटायरमेंट फंड में निवेश करने का। यह फंड आपको अपना व्यवसाय शुरू करने में या किसी बड़े वित्तीय लक्ष्य को पाने में मदद करेगा। सचेत खर्च, समझदारी से पैसे का प्रबंधन। सचेत खर्च का मतलब है कि आप अपने पैसे का उपयोग ध्यान से और समझदारी से करें। बजट बनाना एक आम सलाह है, लेकिन इसे करना अक्सर कठिन होता है। हर किसी के पास हर एक पैसे का हिसाब रखने का समय नहीं होता। इसलिए आइए जानते हैं इसे आसान बनाने के कुछ तरीके। ध्यान से खर्च कैसे करें। प्राथमिकता दें। जब आपके पास पैसा आए तो सबसे पहले अपनी बचत और निवेश खातों पर ध्यान दें। यह आपकी वित्तीय सुरक्षा का पहला कदम है। बचे हुए पैसे का उपयोग। एक बार जब आपने अपनी बचत और निवेश कर लिए, तब आप अपने बचे हुए पैसे को बिना किसी अपराध बोझ के खर्च कर सकते हैं। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगा। मितव्ययी बने, सस्ते नहीं। पैसे को सही तरीके से संभालने का सबसे अच्छा तरीका है यह तय करना कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हैं। आपको मितव्ययी बनने की कोशिश करनी चाहिए, सस्ते नहीं। मितव्ययिता का मतलब है कि आप समझदारी से खर्च करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर पैसा बचा सकें और उन चीज़ों पर अधिक खर्च कर सकें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्मार्ट खर्च की टिप्स। बजट बनाएं। हर महीने के खर्चों को एक बजट बनाएं और उसे फॉलो करें। अनावश्यक खर्चों से बचें। ऐसी चीज़ों पर खर्च ना करें जो वास्तव में आवश्यक नहीं है। सेल और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। सेल और डिस्काउंट के दौरान खरीदारी करें ताकि आप पैसे बचा सकें। लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान दें। अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए नियमित बचत और निवेश करें। निवेश यात्रा या आगे की राह। नंबर 1, अपने सिस्टम को बनाए रखें। जब आपके खाते और निवेश सही क्रम में हों तो अपने सिस्टम को बनाए रखना आसान हो जाता है। ध्यान दें कि आप अपने सचेत व्यय योजना का पालन कर रहे हैं और किसी भी अतिरिक्त पैसे को बचत और निवेश में डालें। नंबर 2, रोजाना निवेश खाते में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं। आपको अपने निवेश खाते को रोजाना जांचने की ज़रूरत नहीं है। यह फालतू का तनाव होगा। आपने ऑटोमेटिक सिस्टम किसी कारण से बनाया है। महीने में एक बार अपने निवेश की समीक्षा करें और अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने दें। नंबर 3, निवेश से जल्दी निकलने से बचें। अपने 20 और 30 के दशक में निवेश से जल्दी निकलने के केवल 3 कारण हो सकते हैं। आपको किसी आपात स्थिति के लिए पैसे की ज़रूरत है। आपने कोई खराब निवेश किया है जो बाजार में बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है। आपने अपना निवेश लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। महत्वपूर्ण सीखें। क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करें। क्रेडिट कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल करें। बिल भुगतान को स्वचालित करें। बिल भुगतान कभी न चूकें और ब्याज भुगतान से बचें। नो फीस अकाउंट की मांग करें। अपने बैंक से बिना शुल्क वाले खाते के लिए अनुरोध करें। अपने चेकिंग खाते में 1-1.5 महीने के खर्चे लायक पैसा रखें और बाकी सारा पैसा बचत खाते में डालें। सभी उधार चुकाएं। अपने सभी उधार को समय पर चुकाएं। सेवानिवृत्ति खाता या निवेश कोष खोलें। एक अलग सेवानिवृत्ति खाता या निवेश कोष खोलें। निवेश शैली चुनें। शुरू करने से पहले अपनी निवेश शैली को चुनें। अच्छी तरह से रिसर्च करें। समझें कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं और अच्छी तरह से रिसर्च करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।